बजरंगे। हाँ जी, तो जैकेट्स आर ऑन क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा, लोगों ने भी ब्रेक लिया था मौली खड़त में, तो यहाँ पे खाना पीना हो गया है और यहाँ रुकने की व्यवस्था में ये सिर्फ 2 टेंट इधर और 1 टेंट इधर है। तो अभी बोला गया है कि 500 मीटर बाद एक और कैंप है, तो वहाँ पर जाके हम लोग सोच रहे हैं स्टे ले ले। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं हो पाया तो मैं अनफॉर्चुनेटली वापस से नीचे आना पड़ेगा यहीं पे। तो ठीक है, विल अपडेट। कि थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमें याद आया कि हम स्टिक तो नीचे ही भूल गए, लेकिन अब नीचे जाने में भाई साहब मौत आ रही है क्योंकि वापस से यहीं से चढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ मैं भी जस्ट यही देख रहा था, अभी किसी को बोल देते हैं कि कोई पकड़ा दे हमें। चलो लेकिन चलते ही हैं यार, क्या ही किसी का एहसान लेना। जय शिव शंभू। हाँ जी, तो यहाँ से निकलने के बाद अभी पता चला है कि रास्ते में जितने भी स्टेज थे वो सब फॉरेस्ट वालों ने तोड़ दिए हैं। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्टे है वो हो चुका है फुल और आगे कोई स्टे मिलना नहीं है। तो सीधा जा रहे हैं मंदिर तक, उसी में ही हमारी भलाई है। हम 2 थे, अब हम 6 हो गए, हमारे साथ 4 भाई मिल गए हैं जो फरीदाबाद से हैं और अब हम उनके भरोसे वो हमारे। तो ये अब हो चुके हैं एग्जॉस्ट। एक जगह आई है ल्यूटी जहाँ पर हम अभी भी नहीं रुक रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं रुक सकते हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा मिलेगा। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, विल अपडेट अकॉर्डिंगली। अभी हम रुके हैं ल्यूटी में, जाना था तो हमें पन्नार, बट वहाँ पर क्या हुआ ना कि जितने भी टेंट थे वहाँ पे सब उखाड़ दिए गए हैं ड्यू टू XYZ जो भी रीज़न रहा है। अब इस वजह से यहाँ पर हो गई है भीड़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ अब रहने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पर अभी 70-80 लोग हैं और जो टेंट है वो भी सिर्फ 4 ही हैं। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा टेंट मिला है जहाँ 2 लोग और रह रहे हैं। अभी हम लोग भी उनके साथ एडजस्ट होने वाले हैं, डोंट नो कैसे जब मिलकर सोएंगे हम लोग। बाकी जो भी होगा आपको टेंट के अंदर से अपडेट देंगे बाकी की। हाँ जी, खाना मिल गया है। ये देखो इनकी चेहरे पे भूख देखो, मेरे खाने में देखे जा रहे हैं। देख ही नहीं रहा हूँ। ये सभी वो लोग हैं जिनको रात को स्टे करने के लिए टेंट नहीं मिला। जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है सुबह के 4:30। हम उठे थे आज 4 बजे और जैसे कि रात को हमने दिखाया ही था कि बहुत सारे लोग थे जो बाहर ही बैठे हुए थे, तो और कुछ बचा नहीं था जी। हम भी रात को टाइमली सो गए थे। फिर एक बार बस वो किसी के रोने की आवाज़ आई तो मैं बाहर उठ के देखने गया था। और हमें सुबह 4 बजे इसलिए उठना था क्योंकि लोग थे कम से कम भी 70-80 और वॉशरूम थे सिर्फ 2। तो जी कुछ तो करना ही था, तो तूफ़ानी भी कर ही लिया। सुबह सुबह सब हो गया, बढ़िया मज़ा आ रहा है। अब निकलते हैं लोगों के साथ। चले भैया? यस लेट्स गो जी। शर्मा जी चले? लेट्स गो। यस जी, ट्रैकिंग हमने कर दी है स्टार्ट। अब यहाँ से 6-7 घंटे लगने हैं, तब जाके हम धाम के बाहर पहुँचेंगे। उसके बाद दर्शन करके आज ही वापस निकल जाएंगे। एक बार जी मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ फिर से, जहाँ हमें सुबह सुबह चढ़ाई करनी पड़ रही है। ट्रैकिंग चालू है और काफ़ी जल्दी हमने खींच लिया अभी तक। अभी ये देखो कुछ ऐसा व्यू है यार। तो ये टाइम हुआ है अभी 5:11 और हमारा टारगेट है 10 बजे तक मंदिर के बाहर पहुंचना, क्योंकि फिर वापसी में आना भी है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे को लगेंगे 6 घंटे, ऐसा हमें लगता है। बाकी देखते हैं जी कितना लगता है। तो रात काफ़ी सही रही यार। तो जी पन्नार पहुंच गए हैं। रात को हमारे को बोला गया था 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बट सुबह 25 से 30 मिनट में हमने जी पूरा कवर कर दिया। ये है वो जगह जी, यही वो जगह है जहाँ से रात को जो टेंट हैं वो उखाड़ दिए गए थे। तो हमें पहले यहाँ तक आना था, बट यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए जी। अगला स्टॉप जो हम लेने वाले हैं वो है पितृधार, जो भी उसके बाद से हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो जी फिर से चढ़ाई है जी। ये देखो ये जा रहा है रास्ता ऊपर, और ये है जी चेक पोस्ट। तो जहाँ नीचे पर्ची कटाई थी कल, वो यहाँ पर चेक होती है। सनराइज हो रहा है। तो एक बार व्यू देखो। ब्यूटीज ब्यूटीज। तो ये चढ़ाई करते हुए ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर
हमारे लेफ्ट में तो जी ऐसा व्यू है और जी राइट में ऐसा व्यू है और हम खड़े हैं जी एकदम सेंटर में। ये बहुत सुंदर है यार ये वैली, बहुत सुंदर है जी ये रास्ता जो रुद्रधाम का, अमेजिंग। सो प्राउड भाई, कर दिया प्लास्टिक फेंक के। आ गया कोई पन्नी पड़ गया भाई? नहीं भाई, पन्नी हम लाई नहीं नीचे से। तो भाई जो है रास्ते में जहाँ जहाँ भी पन्नी दिख रही है वो कलेक्ट करता चल रहा है, अमेजिंग भाई। तो जी इतनी मेहनत के बाद हम लोग पितृधार पहुँच गए हैं। ठंड भी काफ़ी है क्योंकि जो सूरज है वो इस वाले पहाड़ के पीछे है, तो ऑलमोस्ट हम किनारे पे ही हैं। चलिए जी चलते हैं। तो जी पितृधार से लगता है 2.5 घंटे का टाइम, और जो यहाँ का रास्ता है वो मिक्स्ड है। अब तो थोड़ा से ढलान है, फिर चढ़ाई है, फिर ढलान है, फिर चढ़ाई है। तो जी चलते हैं, पहुँचते हैं 2.5 घंटे में। फिर उसके बाद अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया क्योंकि रास्ते में कुछ है ही नहीं, और सुबह हम इतनी जल्दी चले थे कि वो मैस वाले भी नहीं उठे थे। तो कोई नहीं जी, वहीं चल के खाएँगे अब तो। ये देखो जी पेंटिंग करी हुई है किसी ने। भाई मैं सोच रहा हूँ ऐसे घोड़ा कैसे निकला होगा। यहाँ पर हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। ये तो जी यहाँ पर है नॉर्मल रास्ता, और हम जा रहे हैं इधर से ऑफ रोडिंग करते हुए। गाड़ी चल पड़ी। तो जी बीच में एक पॉइंट आया है जहाँ पर हमारे को पानी तो एटलीस्ट मिल गया है, खाना तो नहीं मिला। तो जी खींची चल भागो। खाना अब तो जी ऑलमोस्ट जी पास ही पहुँच चुके हैं। आगे का रास्ता और थोड़ा खतरनाक सा है, पैर रखने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो जी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाउड स्पीकर बजाना मना है। कोई नहीं, हम तो ऐसे नहीं लाए। तो जी फाइनली शंख की आवाज़ आ रही है और अजी सामने गांव जहाँ पे मंदिर है। तो जी पहुँचते हैं फटाफट से। तो जी फाइनली मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। शंख की आवाज़ आ रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। हो रहा जी मंदिर। दर्शन हो गए हैं, बहुत ही प्यारे हुए हैं। मंदिर की हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बनानी भी नहीं दी जा रही थी। हाँ जो भाई। तो जी अब यहाँ से निकलेंगे वापस के लिए पहले, लेकिन ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि अभी तक कुछ खाया नहीं है। बाकी हमने प्रसाद ले लिया, किसी को चाहिए हो तो भाई घर आ जाना, प्रसाद ले जाना। तो जी पूरा मंदिर यहाँ से हमने अपना खाना पीना कर लिया। अब नीचे की तरफ चलेंगे, देखते हैं जी कितनी देर में पहुँचते हैं। जी यहाँ सोने की व्यवस्था कुछ ऐसी थी, हम सोए नहीं, लेकिन हम सोए नहीं। आप यहीं सोए थे भाई? यहीं सोए थे आप? हाँ। किस टाइम पहुँच गए थे? हम यहीं हैं 3-4 दिन से ना। अरे वाह भाई। नमः शिवाय। कैसा रहा भैया जी? बहुत ही बेकार यार। इतना लंबा यार भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा था, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद भाई कोई बोल रहा आधा घंटे में, कोई साला पात दिखा। सब लोग आ रखे हैं जी। कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। वो देख कहाँ है अभी, मजे ही मजे। रेड जैकेट। हाँ तो जी हम आए थे रुद्रनाथ मंदिर तक, और वो भी गाड़ी से, मतलब गोपेश्वर तक गाड़ी से आए थे। उसके बाद हमने ट्रैकिंग चालू करी। लेकिन मेरे सामने एक भैया जा रहे हैं,
वो भाई साहब पंच केदार पैदल यात्रा पे, बहुत ही ज़बरदस्त। भैया का नाम है मुसाफिर छोरा। भैया हाय बोल दोगे एक बार? हाय भैया। हाय भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भैया कितने हो गए अभी तक? महादेव के आशीर्वाद से 3 केदार पूरे हो गए। अरे वाह, कौन कौन से? मेरा केदारनाथ हो गया, वाह भाई, तुंगनाथ हो गया अरे और रुद्रनाथ हो गया। तो अब इसके बाद अगला नंबर? कल्पेश्वर जाएंगे इसके बाद। वेरी नाइस। पैदल ही? हाँ बहुत जगह। कितने टाइम से निकले हो? हाँ 1 तारीख से निकले हुए, 1 मई से। अच्छा सही है भैया, बहुत ज़बरदस्त। हर हर महादेव। ऐसी भगवान आपको शक्ति दे, क्योंकि जी हमारे तो 1 मिनट टाइम बोल लीजिए, हम घर जाते हैं फिर थोड़े दिनों बाद फिर आते हैं। तो चढ़ने में जितनी दिक्कत हो रही थी और नीचे देखने में उतनी दिक्कत हो रही है यार। ये देखो जी, एकदम से ढलान है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ बैठ बैठ के उतरा जाए, क्योंकि ये टांगें जवाब दे चुकी हैं, अब बहुत चल रही है। बल्कि आने से पहले छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो उसमें भी पैर में पूरी स्क्रैचेस लगे हुए हैं। कोई बात नहीं जी, भगवान ने हमें हिम्मत दी, हमने ट्रैक पूरा किया, अब वापस निकले हैं तो पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ केदारनाथ जी में तो देखने को मिलेगी नहीं, भाई पूरे ट्रैक पे अकेला चल रहा हूँ। ना इधर कोई है ना इधर कोई है, तो यही हाल है। और सामने से इधर से बह रहा है लिटिल लिटिल पानी। तो जी फुल मज़ा आ रहा है, गाने चला लिए हैं, स्पीड थोड़ी धीरे कर ली है। ये देखो जी बीच में कैसा रास्ता है, यहाँ से कोई आएगा, यहाँ तक तो पहाड़ी आ रहा है, इतनी सी जगह बची है, उसके बाद यहाँ आना है, नहीं तो नीचे खाइए। मैं तो सोच रहा था घोड़ा कैसे आता हो जी। ये हमारे कल वाले भैया, और भैया जय बोलेगी। पहुँचो जल्दी, 1.5 घंटा ही रह गया बस। हेलो भाई, हर हर महादेव। तो जी उतरने की स्पीड तुम्हारी काफ़ी तेज़ है, खींचे जा रहे हैं क्योंकि भाई बॉडी अपने आप ही नीचे भागती जा रही है। बट अभी जो दर्द हो रहा है ना, वो नीज में दर्द हो रहा है और काफ में दर्द हो रहा है। यार इतने सुंदर पहाड़ देख के ना लद्दाख और स्पीति की याद आ गई। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कैसा पहाड़ है ये। यार इसमें से ग्रीनरी हटा दो तो जी लद्दाख ही बन रहा है। तो जी कल रात जहाँ स्टे किया था वहाँ वापस से पहुँच गए हैं, और रात तो कुछ ऐसा व्यू दिखा नहीं था, बट मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा क्या व्यू है। हाँ जी, तो इतनी इजी ट्रैकिंग थी, ऊपर से बारिश भी चालू हो गई तो और 4 चांद लग गए हैं जी। मज़ा आ रहा है, देखो जी सब जादू बन गए एक में। शर्मा जी, तो यही है, ये तो हमने बाय चांस ये ले लिया था, नहीं लिया होता तो लगी जाने थे। तो जी खाली बारिश नहीं है जी, साथ साथ ओले भी हैं जी। मज़ा आ रहा है जी फुल। बस ये है कि थोड़े पतले पतले से, अगर मोटे पड़े तो जी बहुत चोट लगेगी। तो जी बारिश हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना जी, सारा जो ट्रैक है वो गीला हो गया, तो बहुत ही संभाल के चलना पड़ रहा है। मैं एक बार ट्रैक दिखाता हूँ। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है जी चलने में, अभी तो पता ही नहीं चलता कौन सा पत्थर फिसल जाए। तो जी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है अब यहाँ पे, और जो भी जितने भी पत्थर हैं सब स्लिपरी हो गए हैं। बहुत ही ध्यान से और समझदारी से पैर रखना पड़ रहा है, बाकी इतनी समझदारी है भी नहीं, तो जी कुछ तो कर ही रहे हैं। बहुत सॉरी, ये देखो जी कितनी स्टीप उतर रही है, ऊपर से बारिश। तो जी वापसी आने का रास्ता जो है वो 4 किलोमीटर का ही बचा है अब, और मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ यार, जैसा व्यू आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल जंगलों वाला रास्ता है जी। हाँ जी, तो ट्रैकिंग के लास्ट के कुछ किलोमीटर ही बचे हैं, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, बट सेकंड टाइम आने का अभी तो नहीं सोच सकते, एटलीस्ट जब तक घर नहीं पहुंच जाते। बाकी इससे पहले मदमेश्वर ही कंप्लीट करना है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक विल डेफिनेटली गो, बट दिस टाइम विद बाय बाय।
इसको भी ट्रैक कराने ले जा रहे हो भैया? ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब कुछ ही मिनटों का रास्ता रह गया है और ये मामला जी डेड है जी एकदम। सीधे खड़े होते हैं तो ये टांगें कांपती है। ओह बट कोई नहीं, पूरा करा है हम फाइनली। तो जी पंच केदार में से तो जी 4 तो जी हो गए। हाँ तो जी फाइनली रास्ता हो गया है ख़त्म और हम भी। तो जी जब घर से चले थे तो ये गूगल पे पढ़ के चले थे कि कितना टाइम लगेगा, तो गूगल पे लिखा था 3 से 4 दिन। तो ये हमने इस ट्रैक को 36 घंटे में कर दिया है कंप्लीट। तो ठीक है जी, अब घर के लिए निकलेंगे। अब बाकी का जो अपडेट है वो गाड़ी से देते हैं। तो जी यात्रा हो गई है एकदम, बाकी का काम जो है वो गाड़ी से संभालते हैं जी। तो ये बहुत ही रिलीफ मिल रहा है जी, नॉर्मल एक प्लेन सड़क पे चलकर। अब जाएंगे जी, अब जाएंगे गाड़ी उठाएंगे और घर के लिए रवाना होंगे। तो जी अभी रुके हैं एक होम स्टे में जिसमें कल हमने स्टे किया था, और बस यहाँ से कुछ खा पी के आगे की तरफ मतलब घर की तरफ हम निकल जाएंगे।